Hello everyone, you are watching EdPlus Home Tutor and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 31A। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको पता है आर्टिकल 31 को 3 सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। यहाँ पे हम आर्टिकल 31 के सेक्शन ए के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहले कंटेंट को इंग्लिश में मैं रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंटेंट का कंसेप्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 31A, सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स एक्सेट्रा। आप आर्टिकल 31A को कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि यदि राज्य चाहे तो किसी भी प्रॉपर्टी का अधिग्रहण कर सकती है और उस पर कोई कानून भी लागू नहीं होगा। By the first constitutional amendment of 1951, the Parliament added Article 31A to the Indian Constitution. 1951 के फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो है संसद ने भारतीय संविधान में आर्टिकल 31A को जोड़ा। According to this, the government can acquire the property of people and by doing so, the fundamental rights mentioned in Article 14 and 19 of Indian Constitution shall not be violated. आर्टिकल 31A के अनुसार सरकार लोगों की संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है और ऐसा करने से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 में लिखित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। Article 31A, saving of laws providing for acquisition of estates etc. Notwithstanding anything contained in Article 13, no law providing for। देखिए, आर्टिकल 31A जो है किसी भी संपदा का अधिग्रहण करने के लिए स्टेट यानी राज्य को किसी भी कानूनी कार्यवाही से बचाता है और राज्य द्वारा ऐसा किया जाना आर्टिकल 14 और 19 का उल्लंघन है और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन का भी उल्लंघन है। लेकिन आर्टिकल 31A में ये सब कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन नहीं माना जाएगा और ना ही इस पर आर्टिकल 13 का असर होगा। अब देखिए, इस पैराग्राफ में अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो पहले आप एक बार आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 तीनों आर्टिकल को एक बार जरूर पढ़ लीजिए ताकि आपको ये पैराग्राफ का कंसेप्ट क्लियर हो सके। आर्टिकल 31A अनुच्छेद 14 और 19 द्वारा प्रदत्त फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के आधार पर 5 श्रेणियों के कानूनों को चुनौती और अमान्य होने से बचाता है। A. The acquisition by the state of any estate or of any rights therein or the extinguishment or modification of any such rights। राज्य द्वारा किसी भी संपत्ति का अधिग्रहण या उसमें किसी भी अधिकार का अधिग्रहण या ऐसे किसी भी अधिकार की समाप्ति या संशोधन। B. The taking over of the management of any property by the state for a limited period either in the public interest or in order to secure the proper management of the property। सार्वजनिक हित में या संपत्ति के उचित प्रबंधन को सुरक्षित करने के लिए सीमित अवधि के लिए राज्य द्वारा किसी भी संपत्ति के प्रबंधन या अधिग्रहण। C. The amalgamation of 2 or more corporations either in the public interest or in order to secure the proper management of any of the corporations। सार्वजनिक हित में या किसी भी निगम के उचित प्रबंधन को सुरक्षित करने के लिए 2 या 2 से अधिक निगमों का समामेलन। The extinguishment or modification of any rights of managing agents, secretaries and treasurers, managing directors, directors or managers of corporations or of any voting rights of shareholders thereof। Managing agents, secretaries and treasurers, मैनेजिंग डायरेक्टर्स या कॉरपोरेशन के मैनेजर्स या शेयर होल्डर्स के किसी भी वोटिंग राइट्स के किसी भी अधिकार का एक्सटिंग्विशमेंट या मॉडिफिकेशन। ई. द एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी राइट्स
acquiring by the virtue of any agreement, lease, or license for the purpose of searching for or winning any mineral or mineral oil, or the premature termination or cancellation of any such agreement, lease, or license shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with or takes away or breaches any of the rights conferred by the Article 14 और आर्टिकल 19। किसी भी खनिज या खनिज तेल की खोज या जीतने के उद्देश्य से किसी समझौते, पट्टे या लाइसेंस के आधार पर अर्जित किसी भी अधिकार का उन्मूलन या मॉडिफिकेशन, या ऐसे किसी समझौते, पट्टे या लाइसेंस को समय से पहले समाप्त करना या रद्द करना, इस आधार पर शून्य माना जाएगा कि यह आर्टिकल 14 या 19 द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार के साथ असंगत है या छीन लेता है या कम कर देता है। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.